हैं बिहार से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यहां पर केसी त्यागी को लेकर जेडीयू में विवाद नजर आ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यहां पर कहा कि केसी त्यागी का अब पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर एक्शन जो है वो लिया गया है पार्टी के कुछ नेताओं पर, और अब यहां पर यह बड़ा बयान जो जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन वो दे रहे हैं कि केसी त्यागी का पार्टी से कोई संबंध अब नहीं है। आपको बता दें कि केसी त्यागी नीतीश कुमार जी का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ तो आवेदन दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, जो किसी को नसीब तकदीर में नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, तो वो उसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, मांग किया था। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, नीतीश कुमार जी को सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला, नीतीश कुमार जी को मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला। ऐसे दर्जनों अवार्ड मिले हैं। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। तो देखा आपने, सियासत यहां पर जमकर हो रही है बिहार में। जेडीयू के भीतर किस तरह की बातें यहां पर चल रही हैं यहां पर देखना होगा, लेकिन केसी त्यागी की को लेकर ये बड़ी बात जो उनके प्रवक्ता है वो यहां पर दे रहे हैं। राजीव रंजन ने इस पर क्या कहा वो भी जरा आप देखिए। कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। सत्य की जीत तो हो रही है। भ्रष्टाचार का जो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है, अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। और अगर जरा भी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की परवाह है तो लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के पद से तेजस्वी यादव को भी एक फैसला लेकर के खुद को अलग करना चाहिए। तो देखिए आपने प्रतिक्रियाएं। रमन हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। रमन बताइए, जेडीयू के भीतर ये क्या चल रहा है और केसी त्यागी को लेकर इतने तल्ख क्यों हो रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और इसको लेकर जेडीयू के जितने भी नेता है, चाहे नीरज कुमार हो या उनके मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हो, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये केसी त्यागी का अपना निजी बयान है, पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। और अब जैसे कि राजीव रंजन ने बताया है कि उनके पत्र का जो स्थापत्य है वो उनके खुद से है और बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और पार्टी में उनकी भूमिका क्या है, वो पार्टी में है भी कि नहीं भी है, इसको लेकर भी जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया है। और अब बताया जा रहा है कि केसी त्यागी को जेडीयू से निकाल दिया गया है क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि केसी त्यागी जेडीयू में है या जेडीयू में नहीं है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि पहले भी पार्टी से 12 लोगों को बिहार यूनिट से निष्कासित किया गया है और अब बताया जा रहा है कि जेडीयू से केसी त्यागी को भी अलग किया गया है। ये 12 लोग कौन हैं रमन, और अचानक से इस तरह का फैसला जेडीयू में? क्या अंतर कलह कुछ यहां पर चल रही है, कुछ नाराजगी है, यहां पर दो खेमे दिख रहे हैं क्या? जी देखिए, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आया था केसी त्यागी को लेकर उनके प्रधानमंत्री को पत्र को लेकर, तो उससे तो साफ हो गया कि दो खेमों में जो विचारधाराओं में जेडीयू दिख रही है। और बिहार यूनिट के कई ऐसे नेता थे जो कि बिहार लेवल के ऐसे नेता थे जो पार्टी के विरोध गतिविधियों में शामिल थे, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के संपर्क में थे या फिर कहीं और बात करें तो आरजेडी के संपर्क में थे। उन सभी नेताओं पर जो है वो कार्रवाई की गई है और ऐसे कई नेताओं को जो लोकल लेवल के नेता है उनको पार्टी ने सस्पेंड भी किया है। तो जेडीयू में देखिए अब ये एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं अपने ऐसे नेताओं के ऊपर जिनकी राय जो है अब थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका रमन इस सब जानकारी के लिए। ये ताजा अपडेट है जो बिहार की सियासत से आ रहे हैं, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी।